नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी 2 साल का इंतजार है, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, अगर वही प्रदर्शन 2027 में समाजवादी पार्टी का जारी रहता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी हर सीट पर एक ऐसे चेहरे का चयन कर रही है जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता पीडीएफ फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अभी से अपनी अपनी विधानसभाओं में सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार ऐसे चेहरों को टिकट देने जा रही है जो चेहरे अपनी अपनी विधानसभा में सक्रिय मोड पर एक्टिव हैं। यानी कि इस बार समाजवादी पार्टी कोई चूक नहीं करेगी। टिकट का बंटवारा समाजवादी पार्टी बिल्कुल सटीक और सही जानकारी और एक ऐसे नेता को टिकट देगी जो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आए। लेकिन मैं इस वीडियो में साथियों एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस सीट पर समाजवादी पार्टी अगर इस चेहरे को उतारती है तो कहीं ना कहीं यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। वो कौन सी विधानसभा सीट है? वो सीट है उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली टुरला की विधानसभा सीट। टुरला विधानसभा सीट वैसे तो सुरक्षित सीट है, एससी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो दलित समाज अधिक, तो वहीं क्षत्रिय, बघेल और यादव भी सहायक भूमिका में रोल अदा करता है। साथियों, अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट का इतिहास बहुत ही रोमांचक रहा है, क्योंकि ये सीट पिछले चुनावों से भाजपा की हो गई है, लेकिन पहले ये सीट किसी की एक मुश्त नहीं रही है, ये सीट बदलती रही है। लेकिन 2017 के चुनाव से ये सीट भाजपा के खाते में है। 2002 में समाजवादी पार्टी जीती, 2007 में सीट पर बसपा के राकेश बाबू जीते, फिर राकेश बाबू समाजवादी पार्टी में आ गए। 2012 में सपा जीती, यहाँ से सपा से राकेश बाबू यहाँ से विधायक बने। 2012 के बाद 2017 में यहाँ पर बीजेपी जीती, बीजेपी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहाँ से विधायक बने। उसके बाद 2020 में इस पर बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि एसपी सिंह बघेल लोकसभा लड़े थे 2019 में। बाई इलेक्शन में यहाँ से फिर दोबारा से बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर जीते। फिर इसके बाद में 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। 2022 में एक बार फिर यहाँ पर भाजपा जीती और भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर यहाँ से विधायक बने। अब 2027 का चुनाव होना है और 2027 में बीजेपी किसको उतारेगी? क्या वर्तमान विधायक को बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी और समाजवादी पार्टी यहां से किसे उतारेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, अगर समाजवादी पार्टी एक चेहरे को यहां से चुनावी मैदान में उतार दे तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। वो कौन सा चेहरा है? उस चेहरे को लेकर हम बात करने वाले हैं। वो चेहरा है महाराज सिंह धनगर। 2027 में अगर यहां से महाराज सिंह धनगर को समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है तो टुरला की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। कुछ दिन पहले ही महाराज सिंह धनगर ने टुरला के अंदर समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम भी कराया। वो पाल बघेल धनगर गढ़रिया समाज को लेकर कराया था, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। ये एक संकेत था कि महाराज सिंह धनगर यहां से टिकट मांग रहे हैं। यानी कि 2027 में महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी से टुरला की सीट को लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि 2027 में किसको लड़ाना है। वहीं बात करें, राकेश बाबू भी एक मजबूत पकड़ रखते हैं टुरला के अंदर। ऐसी चेहरा है, मजबूत पकड़ है उनकी। 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार बसपा से विधायक रह चुके हैं, एक बार सपा से विधायक रह चुके हैं। 2017 में भी लड़े और 2022 में भी चुनाव राकेश बाबू लड़े। फिलहाल वो 22 में हारे थे, 17 में भी हारे थे, लेकिन 2007 में बसपा से जीते और 2012 में समाजवादी पार्टी से जीते। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बड़ा गहन अध्ययन करने के बाद टिकट का बंटवारा करेगी। अगर समाजवादी पार्टी महाराज सिंह धनगर को यहां से प्रत्याशी बना देती है तो यह कहना आसान होगा कि समाजवादी पार्टी यहां से जीत सकती है। उसकी एक वजह है कि वर्तमान विधायक का टुरला के अंतर्गत विरोध है और यह विरोध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जीत का हिस्सा बन सकता है, यह भी सत्य है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को पीडीए नारे को लेकर लड़ी थी और वो पीडीए फॉर्मूला 2027 में भी समाजवादी पार्टी जारी रखती है और पीडीए फॉर्मूले को लेकर चुनाव लड़ती है। तो कहीं ना कहीं टुरला के अंदर भी समाजवादी पार्टी का झंडा फहर सकता है और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। करेगी कि 2027 में किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है।
लेकिन जो महाराज सिंह धनगर हैं उनकी छवि अच्छी मानी जाती है, अच्छे नेता माने जाते हैं, एक अच्छे सरल व्यक्तित्व के धनी भी माने जाते हैं। 2020 का बाई इलेक्शन लड़े थे, वहां भी 17,000 वोटों से हारे थे। बाकी अगर 2022 का हार का आंकड़ा देखा जाए, 2017 के हार का आंकड़ा देखा जाए, तो 22 का 47,000 और 17 का 57,000 आंकड़ा है। लेकिन 2020 के बाई इलेक्शन में महाराज सिंह धनगर मात्र यहां से 17,000 वोटों से चुनाव हारे थे। इसको भी अगर देखा जाए, मार्जिन को भी देखा जाए, फिर भी समाजवादी पार्टी महाराज सिंह के खाते में इस सीट को दे सकती है। वहीं इतना तो निश्चित है कि इस सीट पर या तो महाराज सिंह धनगर को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या इसके बाद राकेश बाबू पर ही दाव लगा सकती है। इन दो चेहरों के अलावा यहां पर तीसरा कोई चेहरा नहीं आने वाला है। इन दो चेहरों के अलावा यहां कोई तीसरा चेहरा नहीं आएगा। इन दो चेहरों को ही समाजवादी पार्टी 2027 में टूरला की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर समाजवादी पार्टी महाराज सिंह धनगर को टिकट देती है तो ये सीट सपा के खाते में 90% जा सकती है। ये एक हमारा अनुमान है। बाकी साथी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि टूरला इस बार किसका है। टूरला से इस बार कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में जीत सकती है 2027 की विधानसभा चुनाव में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताकर जाएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।